यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को करन मन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार मृत्यु के भय से मुक्त होकर अमृत की अनुभूति की कला सिखाता है। जो घटना अनादिकाल से एक बार भी घटी नहीं है और अनंत काल तक एक बार भी घटने वाली नहीं है, उसी घटना के कारण अज्ञानी भयभीत रहता है। उस घटना का नाम है मरण, जो कभी घटा ही नहीं है और कभी घटित हो सकता भी नहीं है। पड़ोसन के बनने से या बिखरने से मेरे असंख्य प्रदेशों में जो ज्ञान का विस्तार है और मेरे अनंत गुणों में जो अभेदता और एकता है, उसमें क्या फर्क पड़ने वाला है। पड़ोस में बनी हुई दीवार के गिरने से कोई महल तो गिर नहीं जाता। ऐसा मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य महल हूं। कर्तृत्व भाव के कारण दूसरा मुझे मारता है और मैं दूसरे को मारता हूं, यह भाव अनादिकालीन मिथ्यात्व भाव को पुष्ट करता है। जैसे पेड़ तो पहले से ही उगा हुआ था, उस पर और पानी पिलाया तो पेड़ और घटादार हुआ। यह जो मिथ्यात्व का पेड़ अनादिकाल से है और उसमें फिर बार बार इस प्रकार की मान्यता रूप विचार और उसमें भी गृहीत मिथ्यात्व का पालन, ये अगृहीत मिथ्यात्व को पानी पिलाने जैसा है। आचार्य कुंद कुंद देव
इस ग्रंथ के बंध अधिकार में जीव जो बंधता है वह अपने भावों के कारण बनता है, और भावों से भी अंतर में उतर करके देखे तो अभिप्राय के कारण, क्योंकि भाव तो सभी जीवों के शुभ ही थे। जो गणधर देव समोसरण में भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते थे वह शुभ भाव था, और जो मारीची भगवान के समोसरण में गया है उसे भी वहां पर शुभ भाव आया है, क्योंकि अशुभ भाव 48 मिनट से ज्यादा तो टिकता ही नहीं। 48 मिनट का तो मुहूर्त होता है, उससे भी कम समय है वह अंतर मुहूर्त है। तो मरीचि का भी भाव समोसरण में बैठे बैठे अशुभ से शुभ तो होता था, मगर शुभ अशुभ भावों में अभिप्राय संबंधी जो भूल होती थी कि यह शुभ भाव मैं हूं, यह अशुभ भाव मैं हूं, वो जो मैं पना था वो परिणामों के साथ था। वो जो पानी बहता था उस बहते हुए पानी के साथ ही मैंने मान लिया कि मैं बह रहा हूं। फिर अपने को अखंड होने पर भी काल से खंडित किया कि मैं कल ऐसा था, मैं आज ऐसा हूं, मैं कल पलट जाऊंगा। स्वरूप की जागृति के लिए कि मैं त्रिकाल अखंड तत्व हूं, इसमें विकल्प न हो। जो इलेक्ट्रिसिटी का लाइव वायर है उसके ऊपर जो काले रंग का रबर है, हो सकता है वह रबर के रंग अलग अलग हो, थोड़े भाग में काला हो, फिर सफेद हो, फिर हरा हो, फिर लाल हो। ऐसे रंग का वायर एक ही वायर है, मगर ऊपर अलग अलग रंग के है, कोई लाल है कोई हरा है, तो उसमें भेद है। मगर जो अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी का लाइव वायर है उसमें कहीं से भी किसी का हाथ अंदर छू गया तो उसमें उसे विकल्प नहीं आता कि ये इतने टुकड़े वाला, वो पूरे विराट करंट का जैसे अनुभव करता है बिना खंड के। ऐसे ही ये जो लाल भाव, ये क्रोध का, ये हरा भाव, ये मान का, ऐसे ही ये कषाई की काली मां, ये निरंतर पलटते हुए परिणाम है। और सम्यक दृष्टि उन परिणामों के पीछे कुछ ऐसा है जो अव्यक्त है, वो अव्यक्त ध्रुव न्यायक में ही उनकी रुचि है। ये अव्यक्त चैतन्य तत्व में हूं। फिर परिणामों की शिकायत वह व्यक्ति करता ही नहीं है। जिसको अनुभव हुआ वो उस पर जोर नहीं देता। वह जो करंट का झटका लगा उस समय ऊपर जो रबर था जो थोड़ा कटा हुआ था और हाथ लग गया कि करंट का झटका लगा, तो उस समय उसे खुशी हुई कि सफेद रंग था। सफेद रंग का कटा हुआ हो और काले रंग का भाग है वहां कटा हुआ न हो, वह ये देखता है कि कटा था या नहीं कटा था, वो टच हुआ या नहीं, रंग से उसे कोई मतलब नहीं है। ऐसा ही चैतन्य स्वरूप वो परिणामों के पीछे अनुभव करना है। और बात यह है कि बाहर से तो जाना ही नहीं है, अंदर ही अंदर अनुभव करना है, क्योंकि ये उंगली उस अंदर के लाइव वायर को छूने जाती है तो ये रबर को पार होकर के अंदर जाएगी, रबर को कट करके फिर वो अंदर जाएगी तो अनुभव होगा। बाहर काई जमी हुई है पानी के ऊपर, और जो व्यक्ति शीतल पानी का, निर्मल पानी का अनुभव करना चाहता है वह व्यक्ति शिकायत करता है कि ये जो काई है वो बीच में आ रही है, मुझे पानी का अनुभव करना है। मगर मछली ये शिकायत नहीं करती है कि वो काई तकलीफ देती है, क्योंकि मछली को बाहर से अंदर नहीं जाना, मछली अंदर ही है, सिर्फ सो रही है, उसे जागना है, काय को तो कुछ नहीं करना है। तो राग और द्वेष के विकार के भाव से मुक्त होकर अंदर नहीं जाना है, क्योंकि वे विकार के भाव बाहर है। अंतर की बात अंतर में ही रहती है, अनुभूति की बात अंतर में ही रहती है। इसलिए हे चैतन्य परमात्मा, आचार्य कुंदकुंद देव जो अंतर की गहराई बताते हैं कि कोई यात्रा ही नहीं करनी होती, इसलिए बैठे बैठे ज्ञानी अंतर्मुख कैसे हो जाते हैं। आचार्य कुंदकुंद देव वाक्य अधूरा रह जाता है, कांटा नीचे गिर जाता है,
पत्ता नीचे गिर जाता है और उनका ध्यान अंतर्मुख हो जाता है। वो पता ही नहीं है कि ये क्या हुआ, और फिर वो कांटे को देखते हैं, क्योंकि हमारी जैसी स्थिति है, हम जैसे नींद में चले जाते हैं, लिखते लिखते नींद आ गई, अब पता ही नहीं चला, तत्व विचार चिंतन चिंतन करते करते नींद आ गई। जब हमारे जैसे जीवों को ऐसा हो सकता है कि कल पूरे सत्संग में इतना लैपटॉप मोबाइल उपयोग हुआ कि फिर बैटरी चार्ज करना रह गया, मगर फिर पता ही नहीं चला। कल रात को निर्विकल्प अनुभूति की गहराइयां, उसको लिखते लिखते ही फिर याद ही नहीं आया, चार्जर बाहर पड़ा था, चार्जर की थैली बाहर पड़ी थी, अंदर होनी चाहिए थी, बाहर किसने छोड़ दी, वो मुझे लेकर के अंदर जाना चाहिए था। मगर उस समय धारा ऐसी चलती है, तुम्हें विचार भी नहीं आएगा, और वह तुम समझ पाओगे और तुरंत ही कनेक्शन होगा अनंत सिद्धों से। उस समय तुम अवाक होोगे, उस समय तुम दूसरों के सामने बोलने के लिए न रहोगे, इसके लिए क्योंकि बोलना होता है विकल्पों से। हमारा वो हालत हमारी ऐसी है और कुछ नहीं। इसलिए बस जैसे हल्का फुल्का होकर के, कैसे बच्चा बिना चिंता के ऐसे खेलता रहता है, कोई बोझ नहीं है उसके पास में, सिर पर कोई बोझ लदा नहीं है, तुम्हारी परिणति ऐसे ही अंतर्मुख होगी। वो परिणति में बोझ नहीं होता। कल जो आपने कहा ना कि वो जो अंतर की परिणति में, धारा अंतर में जब ढलती है, जब ध्रुव में उपयोग ढलता है, तो वह बोझ को लेकर के नहीं जाता। बोझ का भाव क्या है? बोझ का भाव बहुत सूक्ष्म है कि जो तरंग सागर से उठी है और ऊपर जहाज है, जब वो तरंग, उठी हुई तरंग जब सागर में समाती है, तो वो जब समाती है तब वो जहाज का बोझ लेकर के, अरे मेरे ऊपर जहाज है, मैं क्या करूं, उस तरंग को विकल्प नहीं है, क्योंकि वो अपने स्वभाव के अनुरूप परिणमित हो रही है और वो चिंता में नहीं है। तो जो ज्ञान अंतर में ढलता है, तब ये देह के जहाज का बोझ लेकर के अंदर जाता ही नहीं है, तुम अशरीरी हो जाते हो। उस अशरीरी दशा में ही एक भी परमाणु, तुझे परमाणु परमाणु ऐसा जो अनुभव जैसा लगता है, वह भी परमाणु का अनुभव नहीं है, वह भी परमाणु का अनुभव नहीं, वह ज्ञान का अनुभव है। वो जो तरंग अंतर में समा रही है, वो जहाज से बात करती हुई नहीं, या थोड़ा पानी जहाज के अंदर गया और थोड़ा अंदर में समाया, ऐसा भी नहीं, या जहाज का कोई टुकड़ा उस तरंग के साथ में चला गया, ऐसा भी नहीं। जहाज रहा और तरंग अंदर समाई। क्यों समाई? किसी ने भेजा? न किसी ने भेजा, न सागर ने आमंत्रण दिया, उसका स्वभाव ही ऐसा था। अनुभूति के काल में वह ज्ञान अंतर्मुख जब होता है, तो तरंग की तरह इतनी भी घटना नहीं घटती है। ये भी बाहर की बात, बोलने की बात है। असली बात तो यह है कि पर्याय पर्याय में ही रहती हुई परिणमित तो होती है। वो तरंग तो क्षेत्र से यात्रा करती है, थोड़ी ऊपर गई फिर नीचे आई। यहां आत्मा है, जब आत्मा आत्मा में लीन होता है तो कोई थोड़ा इधर फैलेगा फिर अंदर आएगा, ऐसा नहीं है। ये यहां की ही बात है। सिर्फ जागृति अंतर में प्रकट हुई और उपयोग स्वरूप सन्मुख हुआ। जितना हो सके उस अनुभूति को तुम चुप रह करके अंतर में और पचाते जाओ। जितना हो सके उस बात को बोलो ही मत, दुनिया के सामने व्यक्त न करो। जब तक तुम्हारा दिया न जल जाए तब तक तुम बोलो नहीं, और जब तुम्हारा दिया जल जाए तब तुम्हें बोलने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि आंख वाला पहचान लेगा कि ज्योति जल रही है। अब बोलने की जरूरत क्या है कि तुम्हारा दिया प्रज्वलित हुआ है। और अंधे के सामने बोलना पड़ेगा, उसे दिखाई नहीं देता, मगर अंधे के सामने बोलने से लाभ भी क्या है, जो दिए को वैसे भी देखने वाला नहीं है। इसलिए ज्ञानी ज्ञानी को बताते नहीं है कि मैं ज्ञानी हूं, क्योंकि ज्ञानी पहचान लेता है। और ज्ञानी अज्ञानी को भी बताते नहीं कि मैं ज्ञानी हूं, क्योंकि उसे बताने से कोई लाभ नहीं। वो अपने में अंतर में परिणमित होते हैं। ये जो चार गाथा हम ले रहे हैं, ये मरने के संबंध में है। मैं किसी को मारता नहीं हूं, क्योंकि मैं किसी का आयु कर्म छीन नहीं लेता।
कोई मुझे मारता नहीं है, क्योंकि कोई मेरा आयुष्य कर्म छीन नहीं लेता। ये वाइस वर्सा बात है। मैं दूसरे को, क्योंकि उसके आत्मा के जो कर्म है वो यदि मैं उससे निकाल लूं तो मैंने उसे मारा, या मेरे आत्मा में जो मैंने किए हुए कर्म से जो मुझे आयुष्य मिला है, उस आयुष्य को कोई दूसरा छीन ले तो उसने मुझे मारा। मगर मैं दूसरे का आयुष्य छीन नहीं सकता और मेरा आयुष्य दूसरा नहीं छीन सकता। इसका अर्थ यह कि मैं दूसरे को मार नहीं सकता, दूसरा मुझे मार नहीं सकता। ये दो गाथा मारने की गाथा है, और ये दो गाथा है बचाने की गाथा है, कि मैं किसी को आयु दे नहीं सकता और कोई मुझे आयु दे नहीं सकता। मैं दूसरे को दे नहीं सकता आयु, इसलिए मैं उसे जीवन नहीं देता, बचाता नहीं हूं। और मैं किसी से आयु लेता नहीं हूं, या कोई मुझे आयु देता नहीं है, इसलिए कोई मुझे बचाता नहीं है। ये चार बात है। मैं दूसरे को मारूं, दूसरा मुझे मारे। मैं दूसरे को बचाऊं, दूसरा मुझे बचाए। ये 248 से लेकर के ये बात चालू हुई है कल से। आज 249वीं गाथा है। ये देखो, जीवों का मरण आयु कर्म के क्षय से होता है। ये व्यवहार की बात है। जीवों का मरण आयु कर्म के क्षय से होता है, ऐसा जिनवर देव ने कहा है। तो परजीवों के आयु कर्म को तो हरता नहीं है, फिर तूने उनका मरण कैसे किया? ये बात कल हो चुकी थी। अब आगे, जीवों का मरण आयु कर्म के क्षय से होता है, ऐसा जिनवर देव ने कहा है। ये पहली जो पंक्ति है, ये ऊपर और नीचे में एक समान है, क्योंकि ये सिद्धांत दोनों के लिए एक से घटित होते हैं। परजीव तेरे आयु कर्म को तो हरते नहीं है, फिर उन्होंने तेरा मरण कैसे किया? ये आयु कर्म के क्षय होने से, ये क्षय शब्द का उपयोग जो है वो क्षय का अर्थ क्षय नहीं है। क्षय का अर्थ खाली इतना है कि उदय खत्म हो गया, क्योंकि आयु कर्म का क्षय यदि हो जाए तो फिर सिद्ध हो जाए। कर्म का क्षय हो गया ना, आयु कर्म का। इस भव के आयुष्य की बात है कि इस भव का आयुष्य क्षय हो गया है और अगले भव का आयुष्य तो बंध गया है। ये जो भुज्यमान आयुष्य है, जो इस भव में भोगते हैं, उसको भुज्यमान बोलते हैं, और अगले भव के लिए जो बंधा हुआ है उसे बध्यमान कहते हैं। जो आत्मा में जैसे 81 वर्ष की लाइफ में वो जो 54 इयर्स के बाद में बनता है, जो 2/3 पार्ट पूरा होगा और 1/3 बाकी होगा, ये 81 वालों के लिए, हाँ, खाली समझने के लिए कि 90 साल का है तो 2/3 पार्ट पूरा होगा, तब अगले भव में क्या होगा उसका आयुष्य बंधेगा, और उसमें वो फिर 8 भाग में आयुष्य का बंध होता है। तो वो जो अगले भव का आयुष्य भी बन गया या बनने वाला है, वो उसको बध्यमान कहते हैं, कि आयुष्य का अगले भव की बात है। तो श्रेणिक राजा ने जब मुनि पर उपसर्ग किया तो आयुष्य बंध गया, वो नरकायु का बंध हो गया। आयुष्य का मतलब लाइफ स्पेन जो है वो ही नहीं है। आयुष्य का अर्थ वो गति से रिलेटेड भी है, कि नरकायु का बंध हो गया था, 33 सागरोपम वर्ष का आयुष्य का बंध हो गया। अब नियम यह है कि आयु का बंध होने के बाद में उसमें संक्रमण नहीं होता, उत्कर्षण अपकर्षण हो सकता है। संक्रमण क्या है कि प्रकृति की क्वालिटी चेंज हो जाना, और उत्कर्षण अपकर्षण में ड्यूरेशन बढ़ जाना, ड्यूरेशन घट जाना। तो अब जब आयुष्य का बंध हो गया, अब 54 इयर्स में किसी को अगले भव में नरक में जाने का बंध हुआ, कि वो नरक में अभी जाएगा और 20,000 बरस के लिए जिएगा, अब उसका कुछ नहीं हो सकता, वो नरक में तो जाना पक्का हो गया, क्योंकि आयु बंद हो गया। मगर अब जो 54 से लेकर 81 तक इतना अच्छा काम करे तो नरक में तो जाना ही पड़ेगा, मगर इतना होगा कि वो आयुष्य घट जाएगा, 18,000 हो जाए, 16,000 हो जाए, आयुष्य घट जाएगा। और यदि बुरा काम करे और 54 से 81 में, तो 20,000 का 25,000 30,000 भी और भी बढ़ जाएगा।
2/3 पार्ट पूरा होता है तब वो फिक्स हो गया कि कहां जाने वाला है, मगर बाकी का जो 1/3 है उससे वो डिसाइड होगा कि अब क्या होगा, ऊपर नीचे जैसे परिणाम। तो सैनिक राजा को आयुष्य का बंध हुआ था 33 सागरोपम वर्ष का, मगर उत्तम काम किया। उत्तम काम में सम्यक दर्शन से उत्तम क्या हो सकता है? क्षायिक सम्यक दर्शन से उत्तम क्या होगा? पर तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ, फिर तो इतने उत्तम भाव आए, तो आयुष्य घट गया और 84,000 बरस हो गया 33 सागरोपम बरस में से। ये 84,000 बरस अगले 24 में पहले तीर्थंकर होंगे ना, ये 84 बरस का हिसाब पता चला ना। पांचवा काल छठा काल ये जो ऐसे है ना 21,000 वर्ष का, तो 4 से गुना करो तो 84 हो जाएगा। क्योंकि अभी ये चल रहा है, ये जो काल ऐसा चल रहा है, पांचवा फिर छठा फिर छठा फिर पांचवा और फिर तीर्थंकर होंगे तो 21,000 21,000 21,000 21,000 ऐसा करके, तो अगले भाव में फिर वे तीर्थंकर होंगे, तो 84,000 बरस का आयुष्य हो गया। फिर स्वर्ग में यदि आयु बंध गया तो वहां उल्टा हिसाब है कि मानो इस भाव में मैंने बहुत उत्तम काम किए और मुझे अभी आयु बंद हो गया 54 ईयर्स में, कि स्वर्ग में जाना है, वहां 20,000 बरस की जिंदगी है, मगर 54 से लेकर 81 तक मैं अच्छा काम करूं तो वो 20,000 का फिर 30,000 भी हो जाएगा। ये समझने के लिए बता रहा हूं कि अच्छे काम करने से, काम माने वो भाव, उससे वहां का शुभ आयु हो तो शुभ भाव से शुभ आयु वाला बढ़ जाता है, और अशुभ आयु हो तो वहां शुभ भाव से अशुभ वाला नरक का है वो घट जाता है, जो श्रेणिक राजा को घट गया। मगर जाना वहां पक्का है, वो उस भव में स्वर्ग में गया नरक में गया, तो नरक में जाना तो पक्का हो ही गया, उसमें ऐसा पक्का हो ही गया, वो कुछ नहीं हो सकता। और प्रकृति की व्यवस्था भी ऐसी है। पहले तीर्थंकर थे तो उनके समोसरण में अंतिम तीर्थंकर थे, अंतिम तीर्थंकर थे उनके समोसरण में पहले तीर्थंकर थे। ये कैसा इत्तेफाक है। पहले तीर्थंकर के समोसरण में अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान मरीचि के रूप में थे ना, पहले तीर्थंकर के समोसरण में, और अंतिम तीर्थंकर के समोसरण में महावीर भगवान के समोसरण में श्रेणिक राजा थे ना, वो भविष्य में पहले तीर्थंकर होंगे। ऐसे ही ये परंपरा चलेगी, दीपक से दीपक की परंपरा। आज आप लोग बैठे हैं सत्संग में, आप बैठे हैं ना, अभी आप सुन रहे, अब हम चले जाएंगे, फिर आप प्रवचन देंगे, तब आपका पति बैठेगा, वो परंपरा चलेगी। फिर कोई ना कोई बैठेगा जो अभी नहीं बैठा है, जो अभी विरोध कर रहा है, क्योंकि मारीची ने भी तो विरोध किया था ना, वो बैठना पड़ा, बैठेगा ही, क्योंकि विरोध भी बहुत जरूरी है। जब भी कोई व्यक्ति विरोध करता है तो मुझे बहुत खुशी होती है, इसके लिए क्योंकि विरोध करने वाला कितना इंटरेस्ट ले रहा है। विरोध करने के लिए ध्यान से सुनना पड़ता है वो क्या कह रहा है, कि उसके जवाब में मैं उसे क्या बताऊं, तो ध्यान से सुनना पड़ता है। प्रवचन में दो प्रकार के लोग, एक सो रहा है और एक विरोध कर रहा है, तो विरोध करने वाला सुपात्र है, सोने वाला नहीं, क्योंकि सोने वाले को पता ही नहीं है। श्रेणिक राजा ने भी विरोध किया था, उन्होंने मुनि का विरोध किया था। श्रेणिक राजा मुनि का विरोध करते, यशोधर मुनि का विरोध करते, मरीचि है दादा का विरोध करते। एक ही परिवार में घर में दादा भी है, कैसा दादा, दादा तीर्थंकर, पापा चक्रवर्ती, काका कामदेव, આખું ફેમિલી, આ પરિવારવાદ નથી લાગતો? એક જ પરિવારના બધા જ આવી ગયા અંદર, અને તોય ભટક્યા, તોય ભટક્યા।
અને જંગલની અંદર હતા અને કોઈ નતું ત્યાં. ત્યાં आकाशમાંથી मुनिराज उतर्या. यदि निमित्त आकाश में से कैसा निमित्त उतरा. जिस जीव की होनहार पकती है उसे निमित्त को बुलाना नहीं पड़ता. पहली बात तो यह है कनेक्शन. जब तुम्हारा काल पकता है भगवान ऑटोमेटिक निमित्त आता है. ओ हो. कोई विकल्प काम में. शेर ने कौन सा आमंत्रण भेजा था. कोई कंकोत्री मोकली थी. हरि तारा नाम छे हजार कया नामे लखवी कंकोत्री. आ गया निमित्त आकाश से उतरा. ए चैतन्य परमात्मा ऐसी जागृति. ओ हो. जब उपादान की योग्यता पकती है तो निमित्त आता है. मगर जो निमित्त आता है उसका आदर कैसे हुआ कि जब ज्ञान में ज्ञान परिणमित हुआ तो निमित्त आता है ये विकल्प नहीं रहा क्योंकि वह निमित्त अनुभव में नहीं आया. ओहो. समझ में आया क्या बात है ऐसी. निमित्त ऐसा अनुभव में नहीं आया. निमित्त है मगर वो जो प्रक्रिया है उसके अंदर अनुभव रूप जब परिणमन हुआ ऐसा निमित्त का अंतर में. ओहो. वो अभेद होकर परिणमित होना और पर्याय का निमित्त का नहीं. अब दूध में शक्कर डाली तो मिल नहीं रही तो क्या किया कि तुमने चम्मच ली और फिर शक्कर को मिलाया और फिर जब दूध पिया. ऐसा होता है ना. एक आदमी दुकान पर गया और उसने पूछा दुकान वाले को कि ये दूध कितने का है. उसने कहा कि ये 3 रुपये का है बिना शक्कर का और शक्कर वाला 4 रुपये का. बोलो कौन सा वाला दूध. इसने कहा शक्कर वाला दूध. पंडित था महापंडित था. शक्कर वाला दूध मांगा. दुकानदार ने दूध दिया और ये पी गया. इसने कहा कह रहे दुकानदार को बोला सेठ इसमें तो शक्कर थी ही नहीं. अब कैसे नापोगे शक्कर थी या नहीं. वो तो पी गया. पहले बोलता तो पता भी चलता. इसमें तो शक्कर थी नहीं. अब 4 रुपये पूरे ले लिए हैं. तो उसने कहा 1 रुपया छोड़ूंगा नहीं. वो शक्कर बाकी है. शक्कर जबरदस्ती उसने मांगी. इसने सोचा और भी कस्टमर है एक की वजह से हमारा धंधा यहां पर गड़बड़ न हो जाए. इसको चलो भगाओ यहां से शक्कर दे दो. मगर उसने शक्कर ली और शक्कर खाते ही क्या हो गया आसन करने लगा. योगासन शीर्षासन पद्मासन ये आसन शवासन सब आसन अचानक करने लगा. तो दुकानदार तो डर गया कि इसको क्या हुआ कोई फिट आई क्या हुआ. ऐसे ऐसे सब आसन कर लिए जो योगासन में और जो नहीं थे ऐसे भी किए. दुकानदार ने पकड़ा उसको कि भाई क्या हुआ. वो रुकता ही नहीं है. फिर थोड़ी देर के बाद में उसने कहा कि मेरे पैसे वापस करो. दुकानदार ने सोचा अब क्या वापस करूं. तूने दूध भी पिया शक्कर भी दे दी मगर आप ठीक तो हो ना. आपकी तबीयत खराब हो गई थी. क्या हो गया आपको. क्या हो गया था. कोई बीमारी हो तो बताओ. तो उसने कहा कुछ नहीं हुआ था. तुमने दूध पिलाया फिर शक्कर दी. वो शक्कर मिलेगी कैसे अंदर. इसलिए मैं शक्कर को मिला रहा था दूध में.
उल्टा होकर, इधर होकर, ऐसा होकर, मिलानी तो पड़ेगी ना। अब ये विधि ठीक है? दूध अंदर जाने के बाद में शक्कर मिलाते हैं कि पहले से मिला करके फिर पीते हैं? जो विधि है, तो मैं आपको जो बता रहा हूं अभी असली बात, कि दूध में जो शक्कर मिलाई है, उस फिर दूध को जब पिया तो चम्मच का उपकार मानो। ये विधि तो यही है कि चम्मच का उपकार मानो। और उपकार क्या माना? ये निमित्त बनी ना चम्मच, उस चम्मच का उपकार मानना। ऐसे ही गुरु का उपकार मानना। और उपकार क्या? कि जब तुमने वो मीठा दूध लिया और जीभ पर रखा और उसमें मीठा इतना ही अनुभव हुआ और चम्मच ये अनुभव नहीं हुआ, ये चम्मच का आदर हो गया। जो अंतर में तो तेरा उपयोग ढल गया और उसमें गुरु का विकल्प न आया, गुरु की कोई अनुभूति नहीं हुई, और तेरा अंतर में ही अभेद रूप परिणमन हुआ। उस अभेद रूप परिणमन से तो निर्विकल्प हुआ, कोई गुरु नहीं रहा। जिस समय तेरा गुरु न रहे कोई, उस समय तूने गुरु का आदर किया। कितनी गजब की बात है उस परिणमन में। और चम्मच नहीं थी, चम्मच थी। चम्मच की जरूरत नहीं थी, कि विधि तो यही थी कि चम्मच से ही दूध मिलेगा। उपाय तो यही था, मगर अनुभूति में जब अंतर में जाता है तब वह नहीं रहता। फिर उसकी उसकी याद भी नहीं आती। बस वो याद ना आए, वो बाहर छूट जाता है। कितनी भी अच्छी से अच्छी गाड़ी में आए, अच्छे से अच्छी गाड़ी में तुम आए और आकर के तुम अपनी प्रेयसी से मिले, तुम प्रेमी को मिले, तो गाड़ी कमरे में तो नहीं जाएगी, वो बाहर छूट गई। जो साधन था, वो जिनसे तुम्हारी प्रीति है उनसे मुलाकात होती है, तो वो साधन बाहर छूट जाता है। तो इंद्रियों के माध्यम से मैं शास्त्र पढ़ रहा था, आंख के माध्यम से पढ़ रहा था, कान के माध्यम से सुन रहा था, और उपयोग जब अंतर में परिणमित हुआ, माने पर्याय की द्रव्य से मुलाकात हुई, उस समय वह विकल्प नहीं आया। उस समय ये भाव नहीं आया कि कहां पर निमित्त है। निमित्त का विकल्प मिट जाता है, उसे भी मिटाना नहीं, क्योंकि पर्याय द्रव्य में ऐसी परिणमित हुई है। तत्व चिंतन करते करते गुरु आंखों से ओझल होता जाता है, गुरु का अवलंबन छूटने लगता है, और वहां होने पर भी वो अनुभव की बात है। भले तुमने उस चम्मच को गिलास में से बाहर नहीं निकाला, वो चम्मच वहां पर दूध हिला रहे हो, वहां शक्कर मिल रही है, और उस समय चम्मच को विरोध नहीं किया, न तोड़ा, न हटाया, खाली दूध जब पिया और जीभ पर अनुभूति हुई, उसमें ये चम्मच नहीं है जो साधन बनी। ऐसे अनंत जीवों ने पाया, साधन बाहर छूट गया। साधन का उपकार माना, मगर उपकार मानने वाला भी पराया था। कितनी गजब की बात है। उपकार गुरु का माना है और भक्ति करके उपकार माना है। उपकार भी पराये का और उपकार मानने वाला भी पराया, क्योंकि उपकार मानने वाला तो विकल्प है। अहो अहो श्री सद्गुरु, करुणा सिंधु अपार। ये जो विकल्प है, अहो अहो श्री सद्गुरु, ये तो विकल्प है। और विकल्प उपकार मानता है। ज्ञान में उपकार मानने की बात ही नहीं है, ज्ञान का कार्य मात्र अनुभूति है। जानना 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 जानना, ज्ञानादन्यत् करोति किम। ज्ञान अन्य का क्या कर सकता है? अन्य माने अन्य कहा है, अन्य, भिन्न नहीं कहा, अन्य कहा है। भिन्न होता है वो देह के जो परमाणु है, उसे भिन्न कहते हैं। शरीर आत्मा से भिन्न है, और आत्मा में उत्पन्न होने वाला राग और द्वेष आत्मा से अन्य है। इसलिए 12 भावना में अन्यत्व भावना है, भिन्नत्व भावना नहीं है।
कि देह मेरा नहीं है, गाड़ी मोटर बंगला मेरा नहीं है, ये कहने की तुम्हें जरूरत नहीं है। जो यहां बैठा है उसे तो ये बताना है कि विकल्प लेके जो बैठा है वो विकल्प तेरा नहीं है, वो परिणाम तेरा स्वरूप नहीं है। वह बात समझनी है, परिणाम स्वरूप नहीं है। तो ज्ञान अंतर में वेदन करता है अपना ही। ज्ञान में ज्ञान, 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 ऐसा ही अंतर का अनुभव और दिखाई देता हो। आंधी आई, तूफान आया, ऐसा हुआ गर्मी के दिनों में। आंधी आई और आंधी में वहां पर देख भी रहे हो तुम कि बाहर पत्ते उड़ रहे हैं और बहुत गर्मी है। गर्मी के दिन में आंधी आई, पत्ते उड़ रहे हैं, सूखे पत्ते यहां वहां, ये सब तुम्हें दिखाई देता है। और आंखों से देखते हो या आंख फोड़ डाली? नहीं, आंखों से देखते हो। मगर जहां पर तुम हो वहां पर तुम्हें कोई गर्मी का अनुभव नहीं होता, क्योंकि तुम जिस कमरे में हो उस कमरे में एयर कंडीशन बिल्कुल ठंडा है और आंखों से दिखाई देता है कि पत्ते तो उड़ रहे हैं। सम्यक दृष्टि को सारा जगत दिखाई देता है, मगर जो उन्हें अंतर में अनुभव आता है वही एब्सेंट हो गया होता है। एब्सेंट का मतलब वो जिन प्रदेशों पर रहता है, ज्ञान है ना, यहाँ पर वो एब्सेंट हो जाता है। इसलिए जिस समय पूरे लोक की पॉपुलेशन एक हो जाएगी, ओनली वन, कि इस दुनिया में कितने हैं, कि भारत में 142 करोड़ नहीं, इस लोक में कौन है कि एक ही, क्योंकि जो रियलाइज होता है वो एक है। तो अभी यहां सिद्धत्व का अनुभव करता है भगवान, और परमाणु उनकी फिर फॉर्मेलिटी है। फिर उसके बारे में पक्षी विचार नहीं करता कि ये पेड़ के पत्ते, ये बसंत आया या फिर ये पतझड़ आया, क्योंकि पक्षी जब आकाश में उड़ता हो तो वो बसंत और पतझड़ का हिसाब क्यों लगाएगा? जब तुम्हें सम्यक दर्शन प्रकट होगा तो तुम अपने को देह से छूता हुआ ही नहीं देखते हो। सब काम देह में होता है मगर अछूता अनुभव, क्योंकि ज्ञान में परमाणुओं का वेदन ही नहीं होता। वेदन स्वभाव आत्मा का है। वेदन, संवेदन, स्वसंवेदन, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष और स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति, ये पूरी प्रक्रिया आत्मा में ही घटती है। तो रहने दे, उन्हें जाना है तो वहां चले जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही जाना है वहां चले जाएंगे। उनकी होनहार है, उनकी भवितव्यता है, उनकी नियति है, उनकी काल लब्धि है। उनकी जब योग्यता पकेगी तो वो चले जाएंगे। क्योंकि ये परमाणु ऐसे ही है जो न पूछ कर आए थे न पूछ कर जाते हैं। इन परमाणुओं के पास में मैं किससे पूछ कर नहीं आया था, न कोई जीपीएस मशीन लगाया था कि मैं मां के गर्भ में पहुंचूं, और ऐसे ही पहुंच गया। ये प्रकृति की व्यवस्था है। गूगल मैप की जरूरत नहीं पड़ी थी और अंधेरे में भी पहुंच गया। ये प्रकृति क्या व्यवस्था करती है, और इस व्यवस्था को जो पहचान लेता है वो एक समय के लिए सिद्धों से कनेक्ट हो जाता है। तुम्हें यहां पर कंपन होने लगे, तुम्हारे हाथ में जब ध्रुजारी होने लगे, तुम्हारे हृदय में जब अंतर में थनथनाहट होने लगे कि कुछ हुआ मुझे, उस समय समझना कि ये देह के परमाणु अब बिखरने की तैयारी में है। अब तेरा देह नहीं रहेगा। अब प्रकृति कहती है कि जो जिसके शरीर पर तेल नहीं है वहां अब रजकण नहीं चिपकते हैं। अब तेरे आत्मा में वो भाव नहीं है, इसलिए वो परमाणु कैसे रहेगा? तो जिसकी ओर देखता है वह तेरे पास आता है। ये देह कहता है कि तू हमारी ओर देखता था इसलिए तो हम तेरे पास आते थे, तूने हमारी ओर देखना बंद कर दिया, अब हम तेरे पास कभी ना आएंगे। तू चला जा यहां से, अब तू सिद्धशिला पर जा। ऐसी अनुभूति, दैट इज द सेल्फ रियलाइजेशन। What is self realization? You don't need to renounce the body. You don't need to show the feelings of hatred towards body. You just feel the separation. I am eternal. I am full of knowledge. And you will feel the gap between the soul and body. दोनों को ऐसे ही तुम देखोगे कि पत्ते उड़ तो रहे हैं
मगर मुझे जो ठंडा अनुभव हो रहा है, इसमें पत्ते तो कहीं नहीं है। मैंने चारों ओर ऐसे छू के देखा, तो ठंडी हवा ही है, पत्ते तो है नहीं। जब तुम ध्यान में अंतर में उतरते हो, तो ऐसा अनुभव होगा। आचार्य कुंदकुन देव ये कहते हैं, मृत्यु जो है वो तुझे कोई मार ही नहीं सकता, क्योंकि कोई तेरा आयुष्य छीन नहीं सकता। मृत्यु को स्वीकार भी किया है और मृत्यु का फिर मना भी किया। सावधान और सावचेत होकर के ये तू इस बात का अनुभव कर। मृत्यु है, मृत्यु नहीं होती तो अंतिम 3 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी न होते। नेमिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान और महावीर भगवान, ये पंच बालयती जो कहलाते हैं, वासुपूज्य स्वामी मल्लीनाथ भगवान और ये अंतिम 3 तीर्थंकर, क्योंकि आयुष्य कम हो गया था। पंचम काल का अंत जैसे आता जाएगा, आयुष्य कम होगा, ऊंचाई घटती जाएगी, शरीर की शक्ति क्षीण होती जाएगी, विकृति बढ़ती जाएगी, प्रकृति में, वातावरण में यहां पर हानि शुरू हो जाएगी। इसलिए दिन प्रतिदिन देखो क्या हो रहा है। मनुष्य का मांस खाया जा रहा है, मनुष्य जानवर से बदतर हो रहा है। जानवर मांस तो खाता है मगर शराब नहीं पीता। ये मनुष्य ही है जो मांस भी खाता है और शराब भी पीता है। एक जानवर दूसरे जानवर पर ऐसे बलात्कार नहीं करता है, मनुष्य ये करता है। मनुष्य शराब पीता है। जानवर और मनुष्य, और काल नीचे आएगा। कोई भी जानवर फिर उसकी जाति के प्राणियों को वो मार करके नहीं खाता। एक मनुष्य ही है जो मनुष्य के सामने लड़ाई करता है, मारता काटता है। और जैसा मैंने आपको कहा कि अब आगे जाकर के और हालत खराब होगी। एक भी जानवर ऐसा नहीं है जो गर्भपात कराता हो, एबॉर्शन कराता हो, मनुष्य ही ऐसा है। ये विकृति और नीचे नीचे जाकर के बढ़ेगी। अभी तो चाइना में दूसरे के बॉडी को खाते हैं जो गर्भ से निकल गया। पंचम काल के बाद में तो छठे काल में खुद का ही बच्चा होगा, उसको ही खा लेंगे, क्योंकि भूख इतनी लगेगी, विकृति इतनी होगी। तो ये काल नीचे नीचे जा रहा है, उसमें ऐसा होगा। और उसके बीच में वहां पर पार्श्वनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान, उनको एहसास हुआ कि जिंदगी क्षण भंगुर है, अब आयुष्य कहां है। राजा ऋषभदेव की 2 शादी हुई, 2 पत्नी थी, नंदा और सुनंदा। तो दोनों, उस समय आयुष्य उतना था, 84 लाख पूर्व वर्ष का आयुष्य था। 84 लाख पूर्व, एक पूर्व में होता है 70,56,000 करोड़ वर्ष। 70,56,000 करोड़, 1 करोड़ नहीं, 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व, और ऐसे 84 लाख पूर्व। करना कंप्यूटर में काउंट करना, मैंने किया था, एक बार किया, उसके बाद कभी नहीं किया, क्योंकि कंप्यूटर दूसरा खरीदने का पैसा नहीं था, हैंग हो गया था। 70,56,000 करोड़ इंटू 84 लाख, उसमें क्या आएगी गिनती। 84 लाख पूर्व वर्ष का आयुष्य, उनमें से वो 83 लाख पूर्व वर्ष का आयुष्य जो था, तब तक तो संसार भोगा, छूट थी, भोगते रहे। जब 1 लाख पूर्व वर्ष बाकी रहा, तब ये नीलांजना की मृत्यु हुई और वैराग्य आया। समय आ गया, मृत्यु का बोध हुआ नहीं, क्योंकि मृत्यु के बोध के बिना जीवन पलटना संभव नहीं है। और शास्त्र जो नहीं सिखाते वो जिंदगी सिखाती है। इसलिए 84 लाख में से 83, ऐसा समझो 84 बरस की जिंदगी किसी की है, उसमें से 83 साल पूरे हुए थे, अब 1 साल बाकी बचा था। एक साल बाकी बचा, और तब ये वैराग्य आया। आपको भी आया, सभी को आया। आप सभी को समाधि मरण की भावना भाते हो कि नहीं। मृत्यु दिखाई दी, किसको समाधि मरण करना है। बहुत अच्छा।
बहुत अच्छा, सबने फॉर्म भर के दे दिए ना समाधि मरण के लिए। ये जितने भी सामने बैठे हैं, समाधि मरण करना है ना। बहुत अच्छा। अब समाधि मरण जिनको करना है, मृत्यु का बोध हुआ है, मृत्यु अब दिख गई है, अब ऐसा लग गया कि जिंदगी ऐसी क्षण भंगुर है, तो उनके लिए हमने एक कंपलसरी नियम रखा है। समाधि मरण जिनको करना है वो डाई नहीं कराएंगे, बाल काले नहीं कराएंगे। और आप में से ये सामने जितनी स्त्रियां हैं जो बड़ी बड़ी बातें करती है कि मृत्यु मृत्यु मृत्यु, तो काला करना बंद कर दो। ये ड्रामा मत करो तुम कि अभी समाधि मरण करना है। अभी कह दो, अभी मुख तुम्हारा भोगों में रखो, और तुम्हारे में ताकत नहीं है तो समाधि मरण का फॉर्म भी मत भरना। किनके लिए अब 80 साल हो गए, 70 साल हो गए, जिंदगी बता रही है कि सारे सफेद आ गए हैं, फिर भी अभी महीने महीने में काले करने हैं। जो है वो वास्तविकता से अब तो परिचय करो। ये झूठे ड्रामा हैं समाधि मरण के। समाधि मरण वाला, और आप में से कौन कौन डाई करता है? हाथ ऊंचा करो। एक, दो, ये सब सब करते हैं ना। तो ये ड्रामा करना बंद कर दो। समाधि मरण करना है। एक खाली बाल काले से सफेद हो उसको नहीं देख सकते तो पूरी मृत्यु को कहां देख पाओगे तुम? जब शरीर ही पूरा विनष्ट हो जाएगा उसको देखना, इसका नाम समाधि मरण है कि दूर से देखना। और अभी तो काले से थोड़े सफेद होते हैं कि काला रंग करके बाल को काला करने का रस है। अंदर की वृत्तियों को निरीक्षण करो। कमरे में बैठ जाओ, आईने के सामने अपना चेहरा देखो और ये देखो कि क्या समाधि मरण के लक्षण है मेरे में। और ये ड्रामा भी बंद कर दो कि दूसरा ये कहता है बच्चे के लिए करना पड़ता है, इसके लिए करना पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत सी महिला ऐसी भी बैठी है जिसका पति भी चला गया है। फिर बाल काले किसके लिए करना है? किसको बताना है कि तुम जवान हो? अभी पराये पुरुष को क्या तुम्हें आकर्षित करना है? अभी किसके लिए तुम ये करना चाहते हो? जिसका पति भी नहीं है, जिसकी मृत्यु नजदीक है, जिनके जीवन का अब अंत होने वाला है, और खास बात की चैतन्य की पुकार रोज रोज सुनकर के चित्त वैराग्य से भरता है, तो ऐसा जीव जब इन विषयों से न छूटेगा तो कौन छूटेगा? जो सामने दिख रहा है वो मैं स्वीकार करता हूं। कृपालु कृपालु की भक्ति कम करना। वो काले करते 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 जो मुंह काला किया है, वो काला मुंह करना बंद कर दो। और मैंने एक किताब में लिखा है कि अज्ञानी बालों को काला करते करते एक भी तीर्थंकर ने बाल काले नहीं किए थे। उल्टा एक बाल सफेद दिख गया कि घर छोड़ करके वन में चले गए, कि बुढ़ापा आ गया। और तुम्हारे सब सफेद आए तो भी काले करते हो, कभी भूल से वैराग्य ना आ जाए। और भावना पाते हो ऐसी कि समाधि मरण करना है। आज से कौन बंद करने को तैयार है? उनका नाम मैं लिख रहा हूं। वेरी गुड। चलो, एक आसाम, रायपुर, कौन तैयार है? बेंगलोर, कनाडा। आज से बस इतने जीव तैयार हुए ने, बस उनका नाम मैं रखूंगा समाधि मरण के फॉर्म में, बाकी सब का साइड में करूंगा। मैं नहीं आऊंगा आपके घर पर जब आपकी मृत्यु होगी, क्योंकि जिंदगी तुम्हारे 60 साल पूरे हो गए, 65 70 हो गए, कुछ कुछ लोगों के तो 75 हो गए, और फिर भी ये क्यों दुनिया के सामने? अब तो मृत्यु को देख करके ये विचार आता है जो है सो है। अब बाल इतने झड़ने लगे कि ऊपर से ताल दिख रही है। कोई बात नहीं, सबको ताल ही हो गई है। ये खाली माथे ओढ़વાનું એટલે તમને કીધું છે कि देखा ही नहीं तुम्हारी ताल। सिर पे ओढ़ना क्यों कहा है? कि वो दिखना नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, सब सत्य। एक का भी सफेद है, दूसरे का भी सफेद है, और दोनों एक दूसरे को धोखा देते हैं काला काला करके। ये दुनिया में कैसी माया चलती है? सब एक दूसरे को धोखा देते हैं।
बस। और आपको लगेगा इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ क्यों करना, इसलिए तो तुझसे कहता हूं इतनी छोटी सी बात तेरे से क्यों नहीं पाली जाती, जब बात छोटी है तो। और बहुत लाभ होगा, दूसरे को भी तुम अपनी जाल में फंसाना बंद कर दोगे कि देखो अभी तो मैं जवान हूं। नहीं, पति चला गया, जिंदगी भी जितनी थी उतनी बस संसार में रहे। अब ये तत्व मिला, स्वरूप की बात सुनने को मिली, अब परम कृपालु देव मिले, अब मृत्यु दिखाई दी, अब बहुत हो गया, अब नहीं करना। और सफेद बाल दिख गए तो दिख गए, और थोड़े दिन में सब सेट हो जाएगा। बाथरूम में नहाने जाओ कहीं और ठंडा पानी हो, गर्म पानी न हो, तो पहली बार जब पानी पहला मगा ऐसा डालोगे तो वो ठंडा ठंडा, फिर दूसरे में ओ ठंडा, तीसरे में ओके ओके ओके, फिर धीरे धीरे सब हो जाएगा। वो पहला जो पानी की बूंद छूती है तब वो थोड़ा झटका लगता है, अरे ठंडा ठंडा ठंडा। मां नहलाती है बच्चे को, देखो पहली बार में होगा मगर फिर बाद में नहीं होगा। तो तुझे भी पहले दिन ऐसा होगा कि सफेद असलियत होती है वो आ जाती है। तुम कितने भी काले करो, महीने के बाद में फिर वो असलियत सफेद दिखनी चालू हो जाती है। अंदर जो था वो तो बाहर आएगा ना, वो थोड़ी काला आएगा। अज्ञानी सफेद बाल को काला करता है, दुनिया से धोखा देता है और खुद को भी धोखा देता है, क्योंकि बार बार दुनिया के सामने झूठा बर्ताव करने से सिर्फ दुनिया को नहीं बनाते, अपने को भी बनाने लगते हैं। यदि एक ही झूठ का बार बार रिपीटेशन हो तो वह झूठ भी सच्चा लगने लगता है। झूठ सच्चा एक ही बार, तुम कितनी दूसरी बार रिपीट करो झूठ को, तीसरी बार रिपीट करो, इनके सामने झूठ बोलो, इनके साथ में झूठ बोलो, वही झूठ फिर आपके अंदर होगा कि बस ये ठीक है, ये सत्य है। वो अंदर में बूंद लोगे तुम। ये बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। दूसरे के सामने जैसा जैसा वर्तन करते हो तुम खुद भी, दूसरा माने या ना माने, तुम मानने लगते हो। मेरा बुढ़ापा आ गया है, बस मेरी जिंदगी पूरी हो गई, जी लिया, कब आई कब गई पता नहीं, बसंत आया और गया, बसंत आ गया, बस जिंदगी पूरी हो गई। खबरदार जो बेटे का नाम बोला तो ये मायाचारी करना बंद कर दो, क्योंकि स्त्री का भव महामायाचारी करने के फल में मिलता है। एक तो बहुत माया की, तब जाकर के ऐसा स्त्री का भव मिला जहां मुनि नहीं हो सकते, जहां परिणामों में इतनी स्थिरता नहीं रह सकती, जहां पर समाज में इतनी हीनता से देखा जाता है, स्त्री को कन्या को दान के रूप में देखा जाता है, कन्यादान के रूप में माना जाता है। जैसे वस्तु का दान दिया ऐसे कन्या का दान दिया। कोई सुअर का दान, कुंवर का दान ऐसा नहीं देते, वर का दान थोड़ी देते, कन्या का दान देते। तो पूर्व के कर्म में कम भोग रही हूं कि इस भोग में मुझे और कर्म बांधने हैं? जैसा है ऐसा मुझे मंजूर है। आज कुमराला के नंबर पर तुम मैसेज भेजना, जिनकी ये तैयारी है समाधि मरण करना है और बाल को काले नहीं करना है, वो मैसेज कर देना, तो आपका नाम रखूंगा, बाकी का निकालूंगा। क्योंकि मैं अभी, आप 70-80 साल के हो गए, आप फिर मुझे घर पे बुलाएंगे और अभी बाल का काला डाई का वहां कटोरा पड़ा होगा और मैं आपको क्या करूं, अधूरी डाई पूरी करूं या समाधि मरण कराओ? क्या करना चाहिए? अज्ञानी काले बाल को सफेद करने में, सफेद बाल को काला करने में डाई करता है। नहीं, मैंने उसमें वाक्य खास लिखा है कि डाई करके एक बात याद रखना कि डाई करके डाई होने के सत्य को छुपाया नहीं जा सकता। डाई करोगे मगर डाई तो होना ही है ना, स्पेलिंग अलग अलग है, डाई डाई। मत कर माया। सहजता से। ओहो। और जो वृत्ति हमारे अंदर पड़ी होती है कि मैं तो रोज रोज नहीं करते, महीने में एक आध बार कर लेते, रोज कहाँ करते, रोज नहीं करते ऐसा नहीं।
आप शोपीस कोई घर में लेके आए, जैसे आप टीवी लेके आए तो कोई रोज रोज थोड़ी टीवी लेके आए, महीने महीने में थोड़ी लाते, एक बार ला दिया रख दिया। मगर रात को जब अपने नींद में सोते हैं उस समय भी ये टीवी घर में पड़ा है, उसका परिग्रह का पाप लगता है। 24 घंटे परिग्रह का पाप लगता है। नहीं तो चक्रवर्ती को तो महल तो मिल ही गया था, जो पाप लगना था लग गया था। अब छोड़ा क्यों? कि जब तक वो अपने पोजीशन में है तब तक परिग्रह का पाप लगता है, लाए तब नहीं लगता है। आपने कोई जमीन खरीदी तो खरीदी तब पैसा चुकाया, तो बस जो खरीदी तब तो अपनी हो गई नहीं, उसका वेल टैक्स तो भरना ही पड़ेगा, आपके नाम पर अभी है, इस वजह से ઘરનો વેરો ભરવો પડે, કારણ કે તમારા નામે ઘર છે। મારા નામે થઈ ગયું તો શું કામ ભરવો પડે? કારણ કે તમારું નામ છે એટલે ભરવો પડે। मरना तो है ही, कितना भी मैं छुपाऊं, छुपाए छुपेगा नहीं और असलियत दिख जाएगी। ગમે એટલી કાંજીવાળી સાડી પહેરો, હાડકા દેખાય જ જશે કે હવે મરવાની તૈયારી છે। હવે આ માખીની પાંખ જેવી ચામડી જે છે એ બિલકુલ જ તે હવે આમ પૂરી થઈ ગઈ, જાણે હમણાં બળવાની જ છે। कितना भी हो साड़ी तुम पहनो कि दुनिया के सामने में दुनिया को उल्लू बनाओ, अपने को कैसे बनाओगे? जैसा है अब ऐसा है। बेन श्री बेन को आदर्श मानना, बेन श्री बेन डाई नहीं करते, ज्ञानी को ऐसा। और हमें तो आरजी का होना है, मुनि होना है। कैश लॉज करना है, वैसे कैश लॉज हो ही गया है, अब वैसे भी झड़ने लगे, सबके बाल झड़ते ही है। थोड़े 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 अब शुरू हो गई, जीवन पूरा हो गया, मृत्यु का बस स्वीकार करो। कितने वर्ष के हो तुम? कितना वर्ष ना थिया? 62। 62 पूरा केस। हाँ देखो, जिनको भी पूछोगे ने, वो जो पूरा हुआ ने वो बताएगा, रनिंग जो चल रहा है वो नहीं बताएगा। एक आध कम होता है तो क्या तकलीफ है? 63, ये तो एग्जाम्पल दे रहा हूं, जो भी हो। 62 हो गया तो बस अब 10 साल और बाकी है। माने महावीर भगवान का 72 साल था ना, उसमें 10 साल बाकी। आप तो जियो हजारों साल और साल में दिन हो 50,000। कभी कभी समझ में नहीं आता, तुम जियो हजारों साल, वो तो चलो समझ में आता है कि आदिनाथ भगवान वगैरह हजारों साल जीते थे, मगर साल में दिन हो 50,000, ये बात समझ में नहीं आती। एक्सेप्टेंस, बस मृत्यु आ गई, मैंने जीवन जी लिया। मैंने जिंदगी का परिचय तो उस दिन किया जब मेरी परिणति द्रव्य के साथ में अभेद हुई थी, उस समय जिंदगी का परिचय हुआ। मेरी शादी तो उस समय हुई थी जब पर्याय द्रव्य से अभेद हुई थी, बस तब तो सारे जग से तलाक हो गया था। एक जग्याएથી છૂટું ન થાય ત્યાં સુધી બીજે લગ્ન ન થાય, ભારતનો નિયમ છે। एक जगह से तलाक हुए बिना दूसरी जगह नहीं हो सकती शादी, कोर्ट में केस चलेगा, मगर वो शादी ऐसे ही है। पर से देह से डिस्कनेक्ट हुए बिना स्व से कनेक्ट कैसे होगा? मैं आपके सबके मैसेज का इंतजार करता हूं और आप सभी को मुंबई वासी जो ज्ञान दीपक है, यहां पर हमारा जो चातुर्मास चल रहा है ना, उसके सत्संग, ये आप देखो, ये लिस्ट फिर से आपको बताता हूं। 10/7 को भाईखला में हुआ, फिर 16 तारीख को प्रभा देवी पर हो गया, परसों कल माटुंगा में हुआ, आज ब्रिज कैंडी में सत्संग है, आज ब्रिज कैंडी में है, कल फिर घाटकोपर में है, संडे को घाटकोपर, मंडे को भाईखला, ट्यूसडे को वडाला, वेनसडे को जुहू और थर्सडे को बोरीवली। ये 24/7 तक के सत्संग पक्के हो गए।
25 तारीख से लेकर के फिर शायद मैं बाहर गाँव जाऊँगा, तो जब आप वापिस आ जाऊँगा इंडिया, तब फिर देखेंगे, और नहीं गया तो यहाँ रखेंगे। जैसा फिर होनहार, जो जो देखी वीतराग ने, सो सो होसी वीरारे। तो मुंबई में जो जो ज्ञान दीपक रहते हैं, सारे मुंबई में कहीं पर भी हो, जब तुम समेत शिखर तक जाते हो, गिरनार तक जाते हो, तो आपका घर समोसरण बन रहा है। आपके रिश्तेदार सब आने चाहिए। ये मौका हर किसी को मिलता नहीं है, और उसकी वैल्यू क्या है वो आज पता नहीं चलेगा, बाद में चलेगा जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे कि ये घर में क्या वाइब्रेशन थे। चैतन्य 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 चैतन्य। जब बुढ़ापा आएगा, सांस बाहर जाती होगी, डॉक्टर कहेंगे अब कुछ नहीं हो सकता, उस समय कि हमने सुना था कि तू देह रूपी देवल के पड़ोस में रहने वाला त्रिकाल न्यायक देव है, तू राख की दीवार के पड़ोस में रहने वाला त्रिकाल चैतन्य महल है। ऐसी प्रतीति हम समस्त परमात्माओं को प्रकट हो, हम सभी लोकाग्र शिखर पर विराजमान हो, ऐसी परम कृपालु देव से, गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं। प्रणाम। चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।